टैबलेट वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। लक्ष्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल में दिनांक 28 मई 2022 को टैबलेट वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि सांसद मनोज तिवारी थे। कार्यक्रम का संचालन मुख्य रूप से डॉक्टर अशोक कुमार रॉय के द्वारा किया गया। रोल आज किस तरह कार्यक्रम में है सर? आज मैं लक्ष्मी नर्सिंग के जो एएनएम और जीएनएम जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो नर्सिंग के, उनको टैब बांटा जा रहा है। तो डॉक्टर अशोक राय जी के बुलावे पे आज मैं उन बच्चों को टैब बांटने के लिए उपस्थित हूँ और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि डॉक्टर अशोक राय जी इस फील्ड में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और नर्सिंग एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो निश्चित रूप से उसमें लोगों को आकर्षित करना है कि नर्सिंग करके एक बेहतर भविष्य बना करके हमारी बच्चियां आगे बढ़ सकती हैं और उसके लिए मैं डॉक्टर अशोक राय जी को धन्यवाद देता हूँ। मनोज जी, देखा जाए इसमें ज्ञानवापी प्रकरण काफ़ी तेजी से उभरा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ज्ञानवापी का जो सर्वे हुआ, उस सर्वे ने सबकी आंखें खोल दी हैं। मैं समझता हूं हमारा देश हर बात में एक बात कहता है, प्रमाण क्या है, आप ये बात कर रहे हैं, इसका प्रूफ क्या है। और न्यायपालिका ने इतने अच्छे से कार्य किया। सर्वे का हालांकि शुरू में थोड़ा विरोध हुआ, लेकिन बाद में मुस्लिम पक्षकार भी सर्वे के लिए तैयार हुए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं हम। और किसी को इसमें नफरत की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हमारे देश पे आक्रांताओं ने, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, वो आए और हमारे देश के ढांचे को छिन्न भिन्न करके आग लगा के जहर बो के चले गए। अब ये तो नहीं कि हम हमेशा उसी नफरत के जहर में डूबे रहे और हर बार दंगे होते रहे, हर बार तनाव होता रहे। प्रमाण क्या है ये न्यायपालिका तय करेगी। और ज्ञानवापी मामले में मैं न्यायपालिका को बार बार निवेदन करूंगा कि आप बिल्कुल सत्य, निष्पक्ष, निर्भीक न्याय लेकर के आएं। और जिन लोगों ने इसमें पीआईएल लगाई है, जिन्होंने अपील करी है, उन सभी बहनों को, उन सभी लोगों को, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरा पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका जो फैसला करेगी वो हमको स्वीकार होगा। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई की वजह से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। ऐसा जो भी कहता है ना, वो एक साजिश के तहत कह रहा है। बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है, सुशासन भी एक मुद्दा है, लेकिन उसके आड़ में आप क्यों इतना बड़ा जहर बो के रखना चाहते हैं? हमारे देश का हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये आगे बढ़ना चाहता है, चांद पे जाना चाहता है। आज मुसलमान भी कहता है कि हमारे एक हाथ में कुरान हो तो एक में हाथ में कंप्यूटर हो। आप क्यों उसको एक ऐसे झगड़े में लगाना चाहते हैं जो सत्य जानने के बाद वो भी सोच रहे हैं अरे ये क्या है, क्या मंदिर को तोड़ करके ये मस्जिद बनी हुई है? तो आप जो लोग नफरत की भाषा बोल रहे हैं, ओवैसी जैसे लोग हैं या समाजवादी पार्टी के लोग हैं या जो भी तुष्टिकरण कांग्रेसी लोग हैं, वो लोग जो ये भाषा बोल रहे हैं ना, याद रखो इस देश के मुस्लिम यूथ भी आपको देख रहा है। वो भी प्रमाण देखने के बाद यही कहता है कि ये इसका समर्थन जो भी पार्टी या जो भी व्यक्ति कर रहा है वो सच में हमारे हिंदुस्तान की प्रगति का बाधक है। ये एक समस्या है। आक्रमणकारियों ने आया, जो भी आज ज्ञानवापी है, मथुरा जी का है या जहां भी है, अरे भैया झगड़ा खत्म करो और आगे चलो। झगड़ा कौन खत्म करेगा? वो सड़क पे पत्थर और तलवार लाठी से नहीं होना चाहिए, वो न्यायपालिका में होना चाहिए। इसलिए मैं, कई लोग बोलते हैं, मैं आपका एक ध्यान देना चाहता हूं, आजकल लोग वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, उसके आड़ में वो चाहते हैं कि नहीं ये झगड़े रहे। ये झगड़ा कौन चाहता है रहे? वो चाहता है जो केवल डिवाइड एंड रूल या जनरेट फियर एंड रूल, ये दो पे चलना चाहता है। हमारे देश में मैक्सिमम लोगों ने हमेशा यही किया, या तो डिवाइड एंड रूल किया
कि बांटो और राज करो, या तो कि आप जनरेट फियर, भय पैदा करो और शासन करो। ये दोनों से हमारे देश के युवा, हमारे देश के लोग अब आजीज आ चुके हैं। अब ऐसी कहते हैं कि एक मस्जिद दे दिए दूसरा नहीं देंगे। अब ये भाषा आप सोचिए क्या है। मैं एक दिन किसी चैनल से बात कर रहा था और मैं अभी शुरू किया, उनके कोई प्रवक्ता थे वारिस पठान, मैंने कहा कि आप अपने नेता को बोलिए कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को छीनना मानते हैं? अगर ये मानते हैं तो वो किस बात के लिए सदन में बार बार संविधान की कॉपी लहराते हैं? तो ये लोग दोगले लोग हैं जो एक तरफ कहते हैं जब उनका सब अच्छा होता है उनके हिसाब से तो संविधान, और अगर उनके हिसाब से नफरत फैलाने वाला निर्णय नहीं हुआ तो कहेंगे हमको छीन लिया गया। ये भाषा पे अभी मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेगा। हर किसी को न्यायालय की परिधि में, संविधान की परिधि में काम करना है। और मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, हिंदू लोगों से भी, मुस्लिम लोगों से भी, कि ज्ञानवापी के मुद्दे पे जो प्रमाण आ रहा है उसके अनुसार चलना है, न्यायालय के अनुसार चलना है।